थार यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत का सबसे बड़ा और दुनिया के प्रमुख रेगिस्तानों में इसका नाम शुमार है। यह मुख्य तौर पर राजस्थान में फैला हुआ है। पूरे रेगिस्तान का करीब 60% राजस्थान में ही है। इसके अलावा इसका कुछ विस्तार गुजरात, हरियाणा और पाकिस्तान के हिस्सों में भी है। लंबे समय तक थार को रेत के टीलों, कम बारिश, कठोर जलवायु के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने एक दिलचस्प बदलाव महसूस किया है। एक ऐसा बदलाव जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वो ये कि थार रेगिस्तान अब धीरे धीरे हरा होता जा रहा है। पिछले 2 दशकों में उत्तर पश्चिमी भारत के इस विशाल क्षेत्र में ये असाधारण परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहां वनस्पति में 38% की वृद्धि हुई है, जिससे इस सूखे इलाके के कई हिस्से आश्चर्यजनक रूप से हरे भरे हो गए हैं। आखिर इस बदलाव के पीछे क्या कारण है और ये बदलाव अच्छा है या बुरा? कहीं इससे कोई नई चुनौती तो नहीं पैदा हो रही? आज की वीडियो में इन्हीं सारी पहलुओं पर बात। नमस्कार, मैं विनीत हाजिर हूं पर्यावरण और हमारी धरती की सेहत पर बात करते हमारे शो बोले धरा के एक और अंक के साथ। आज हरे हो रहे थार रेगिस्तान की कहानी जानेंगे। थार क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के हिस्सों को मिलाकर 2 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह भारत के सबसे नाजुक शुष्क भूक्षेत्रों में से एक है और दुनिया के किसी भी रेगिस्तान की तुलना में सबसे अधिक मानव आबादी का घर भी। ये इलाका लंबे समय से सूखे और भीषण गर्मी के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन 2001 से 2023 के बीच थार में बारिश में 64% की वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़े बताते हैं कि थार के हरा होने में भूजल की भी बड़ी भूमिका रही है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि सालाना तौर पर 55% हरियाली भूजल से आई, जबकि 45% वर्षा के कारण हुई। आंकड़ों से पता चलता है कि पश्चिमी राजस्थान में मॉनसून की वर्षा में धीरे धीरे इजाफा हुआ है। असल में जलवायु परिवर्तन के कारण मॉनसून के पैटर्न में बदलाव आया है। अरब सागर से आने वाली नमी पहले की तुलना में अधिक अंदरूनी इलाकों तक पहुंच रही है। नतीजा ये कि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जैसे इलाकों में अब पहले से ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है। ये वो इलाके हैं जो थार क्षेत्र में शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने 2000 से 2020 के बीच यानी 20 सालों में दुनिया के 14 प्रमुख रेगिस्तानों का विश्लेषण किया और पाया कि थार रेगिस्तान में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। इसके अलावा इन 14 रेगिस्तानों में से केवल 4 थार, अरब, नेगेव और पूर्वी गोबी में वर्षा में वृद्धि देखी गई, जबकि नामीब रेगिस्तान में वर्षा में भारी गिरावट दर्ज की गई। बाकी 9 रेगिस्तानों में औसत सालाना बारिश में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। अब सवाल है कि थार में हरियाली क्यों और कैसे बढ़ रही है? जो सदियों सदियों तक शुष्क और सूखा क्षेत्र रहा है, वहां यह गजब का बदलाव कैसे हो रहा है और क्या इसके कोई नुकसान भी हैं? थार में हरियाली बढ़ने का एक अहम कारण इस इलाके में बढ़ती मॉनसून की बारिश है। इसके अलावा इंसानों की भी भूमिका इसमें है। सिंचाई के लिए अत्यधिक भूजल का दोहन और इंदिरा गांधी कैनाल जैसे प्रोजेक्ट की वजह से इलाके में वाटर सप्लाई में आया सुधार जैसी वजहें भी हैं। उत्तर भारत से आने वाली इंदिरा गांधी नहर ने थार रेगिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में जल आपूर्ति में काफी सुधार किया है। इससे हुआ ये कि वाटर सप्लाई बेहतर हुई है। जहां कभी केवल रेत दिखाई देती थी, वहां अब खेत, नहरें और हरी पट्टियां नजर आती हैं। ये सब कुछ सुधरा तो पिछले 20 सालों के दौरान अर्बनाइजेशन में भी तेजी आई है। पिछले साल की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीष्मकालीन मॉनसून के दौरान थार में हरियाली में लगभग 66% योगदान वर्षा का होता है, जबकि भूजल की हिस्सेदारी भी 34% तक रहती है। मॉनसून के बाद और इसके पहले की अवधि में तस्वीर बदल जाती है। वर्षा का योगदान घटकर 32% रह जाता है और तब भूजल अहम बन जाता है, क्योंकि बढ़ती तकनीक ने भूजल के दोहन को आसान बना दिया है। पहले थार रेगिस्तान में खेती बहुत सीमित थी और केवल बाजरा या मोटे अनाज ही उगाए जाते थे, लेकिन अब ट्यूबवेल, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, उन्नत बीज जैसी तकनीकों ने खेती को आसान बना दिया है। इससे भी रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली बढ़ी है। किसान अब कई तरह के फसल उगा रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान भी है।
भूजल तेजी से खत्म हो रहा है। सैटेलाइट आंकड़ों और कुओं के जल स्तर के रिकॉर्ड बताते हैं कि थार के कई हिस्सों, खासकर उत्तर मध्य क्षेत्र में भूजल स्तर में स्पष्ट गिरावट आई है। यही वे इलाके हैं जहां हरियाली सबसे अधिक बढ़ी है। शहरी विकास भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। 1985 से 2020 के बीच थार के कुछ हिस्सों में शहरी क्षेत्र 50% से लेकर 800% तक बढ़े। कुल मिलाकर पानी की उपलब्धता ने शहरी बसावट और कृषि विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये बढ़ता ही जा रहा है। और अब आखिर में थार का भविष्य क्या है? मौजूदा जलवायु परिदृश्यों के अनुसार आने वाले दशकों में इस रेगिस्तान में 20 से 50% तक अधिक बारिश हो सकती है, लेकिन ये कुछ चुनौतियां भी लेकर आएंगी। वैज्ञानिकों के अनुसार भले ही थार क्षेत्र में मॉनसून वर्षा बढ़ी हो, लेकिन गर्मियों के सीजन और मॉनसून के दौरान सूखी और आर्द्र गर्मी में तेज बढ़ोतरी, इलाके में जनसंख्या में वृद्धि, ये सब ठंडक और सिंचाई के लिए ऊर्जा सहित पानी की मांग को बढ़ाएंगे। मॉनसून से कुछ हद तक मदद मिलेगी, लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश की अनिश्चितता भी बढ़ी है। अब सवाल केवल ये नहीं रह गया है कि कितनी बारिश हो रही है, बल्कि ये भी कि बारिश कब और किस तरह हो रही है। अचानक होने वाली तेज बारिश के दौर के बाद मॉनसून के बीच आने वाले लंबे गर्म ब्रेक खेती के टाइम टेबल को बिगाड़ देते हैं और इससे सिंचाई के लिए ग्राउंड वाटर की मांग बढ़ती है। इसलिए लंबे मॉनसून मददगार हो सकते हैं, लेकिन तभी जब हम उनसे जुड़े चरम हालात और बढ़ती अनिश्चितता के लिए भी पहले से योजना बनाएं। वैसे थार में हरियाली बढ़ रही है, खेती बढ़ रही है, इसे लेकर दो तरह की बातें हैं। कुछ इसका स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ का मानना है कि रेगिस्तान का स्वाभाविक रूप भी कायम रहना चाहिए, इससे छेड़छाड़ ठीक नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।